सभी साधकों का आज की साधना में स्वागत है। सभी अपनी अपने वीडियो ऑन कर लें, सहज होकर बैठें, आंखों को बंद कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। सहज हो जाएं, सहज। आंखों को बंद रखना है, आई क्लोज। आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में और सहज हो जाएं। सहज होते हुए अपने श्वासों को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। ये श्वास जीवन का आधार है। ऐसे महत्वपूर्ण श्वास को जो आपके अंदर एक नए जीवन का नवनिर्माण कर रहा है, ऐसे श्वास को आपको गहराई से महसूस करना है। गहराई से श्वास के अंदर डूबते जाना है। इस श्वास को पूरी तरह से आपको महसूस करना है। इस श्वास को जीना है। इस पल जो श्वास अंदर जा रहा है, केवल इसी पल जा रहा है। दुआ जब आएगा तो एक नया श्वास होगा, नया जीवन होगा। प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर, आपका मन शांत होता जा रहा है। अद्भुत शांति का अनुभव आपके अंदर प्रकट हो रहा है। अद्भुत शांति का अनुभव आपके अंदर प्रकट हो रहा है। एक गहरी शांति में आप डूबते जा रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ एक गहरी शांति, अद्भुत शांति हर श्वास के साथ गहरी शांति। कोई विचार नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है और विचलित भी नहीं होना है। कोई भी विचार आए तो आने देना, जाए तो जाने देना। किसी भी विचार पर कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं करनी है। और यहाँ आपको दो संकल्प करने हैं कि हम आंखों को नहीं खोलेंगे। पूरी शक्ति से अपने अंदर पूरे जोर से संकल्प करने हैं कि हम अपने आंखों को नहीं खोलेंगे। हम अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे। हम अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे। दूसरा संकल्प, हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। इन दोनों संकल्पों का आज पूरी साधना में आपको पालन करना है।
आपके अंदर जो भी घटित हो, जो भी प्रकट हो, आपको सिर्फ बैठे रहना है, महसूस करते रहना है, देखते रहना है। जो भी आपके अंदर जागृत हो, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई विचार नहीं करना है। आपको तो पत्थर के समान स्थिर हो जाना है, पूरी तरह से पत्थर के समान स्थिर। पत्थर के समान स्थिरता, पूरी तरह से पत्थर के समान स्थिर हो जाएं। धीरे धीरे आपका शरीर शून्य होता जाए, शांत होता जाए। लेकिन याद रहे कि शांत होने के लिए कोशिश भी नहीं करनी है। आपको शांत होने के लिए कोशिश भी नहीं करनी है। आपको शांत होने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी है, ये भी आपको याद रखना है। केवल आपको तो पत्थर की तरह निर्जीव होकर बैठ जाना है। जब आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते, जैसे पत्थर जहां रख दिया जाता है वहीं रखा रहता है, न फिर वो हिलता है न डुलता है, ऐसे ही आपको स्थिर हो जाना है। अद्भुत स्थिरता, अद्भुत गहरी शांति, पूरी तरह से इस गहराई में डूबते जाएं और इस शांति के साथ उस परमात्मा से प्रार्थना करें। मन ही मन प्रार्थना करनी है, हाथों को हिलाना नहीं है। हाथ अपनी जगह जहां भी हैं स्थिर रहेंगे। मन से प्रार्थना करिए, हृदय से प्रार्थना करिए कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमारी समस्त समस्याओं को हील कर दें। हमारे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको नष्ट कर दें और हमारे अंदर सकारात्मकता को बढ़ा दें, अच्छाइयों को बढ़ा दें। कोई भी नकारात्मकता आपके होते हुए यहाँ नहीं रह सकती, कोई भी रोग आपके रहते हुए यहाँ नहीं हो सकता। जब परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर जागृत होती है तो समस्त रोग खत्म हो जाते हैं, समस्त रोग खत्म हो जाते हैं। एक एक रोग खत्म होता हुआ लगातार परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है और इस प्रवेश होती हुई ऊर्जा का एहसास करें। परमात्मा की जो ऊर्जा सहस्ता चक्र के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, उस ऊर्जा का एहसास करें। ये ऊर्जा आपके अंदर प्रकाश के रूप में, झंझनाहट के रूप में, कंपन के रूप में या कुछ कीड़े के चलने जैसे एहसास के रूप में हो सकती है। तो जिस रूप में भी यह ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो, उसको होने दें। जो भी रूप आपके अंदर ऊर्जा का जागृत हो, आपको केवल उसका एहसास करना है। कोई विचार नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है। अपने आप को पत्थर के समान स्थिर रखना है और जो हो रहा है उसका एहसास करना है। दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर आपको सब कुछ महसूस करना है जो कुछ आपके साथ घटित हो रहा है। आपको विचलित नहीं होना है, सहज हो जाना है, पूरी तरह से सहज। और जो अंदर जागृत हो रहा है उसको महसूस करना है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर अरबों खरबों सेल्स जीवित हैं और वो प्रत्येक सेल्स एक पूर्ण मानव की तरह कार्य कर रहे हैं। पूरे शरीर के अंदर अनंत भीड़ है।
एक पूरा समूह जागृत है। अनेक अहम, अनेक मैं, और अनेक बदलाव। प्रत्येक क्षण बदलाव हो रहे हैं। इस क्षण जो आप हैं वो अगले क्षण नहीं होंगे। हजारों लाखों रूप आपके अंदर एक साथ जीवित हो रहे हैं। हजारों लाखों रूपों में आप इस जीवन को जी रहे हैं। उन हजारों रूपों में आप स्वयं को भूल गए हैं कि आप स्वयं क्या हैं। सुबह आप कुछ और होते हैं और दोपहर को कुछ और होते हैं। जब आप घर में बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो आप कुछ और होते हैं, और जब माता पिता से बात कर रहे होते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। ऐसे ही जिस जिस रिश्ते से या जिस जिस संबंध से आप मिलते हैं, आपके रूप बदलते चले जाते हैं। कभी आप पिता बन जाते हैं, कभी माता बन जाते हैं, कभी बच्चे बन जाते हैं, कभी बूढ़े हो जाते हैं, कभी रोगी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं। अनेकों रूपों में आप लगातार जी रहे हैं। अगर पूरे दिन के रूपों की आप दृष्टा बनकर देखने लगें, साक्षी बनकर देखने लगें, तो आपको अचंभा होगा कि आप इतने सारे रूप जी रहे हैं। इतने सारे अनंत रूपों में आप एक शरीर के अंदर जी रहे हैं। इन समस्त रूपों को खत्म करना है। आपको स्वयं, केवल स्वयं के रूप को जागृत करना है। स्वयं की आत्म शक्ति को जागृत करना है, जो स्वयं और स्वयं केवल और केवल आपकी शक्ति है। वहां कोई रूप नहीं है, वहां कोई विचार भी नहीं है। ना कोई माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई प्रेमी है, ना कोई प्रेमिका है। सिर्फ मैं, एक अचेतन ऐसी चेतना शक्ति जो कभी नष्ट नहीं होती। ऐसी चेतना शक्ति जो कभी बदलती नहीं है। बदलाव तो केवल मन के हैं या फिर मस्तिष्क के हैं। मन और मस्तिष्क से हम मनाव को रूपों को जन्म देते हैं और बार बार बदलते जाते हैं। लेकिन हमें मन और मस्तिष्क के ऊपर जाना है। इस भीड़ को खत्म करना है जो आपके अंदर पनप रही है। ऐसी नकारात्मकता की भीड़, कभी अहंकार की भीड़, कभी लोभ की भीड़, कभी काम की भीड़, कभी क्रोध की भीड़। हर भाव के साथ आप बदल जाते हैं। तो उन भावों को स्थिर करना है, और स्थिर करने के लिए कोशिश नहीं करनी है, ये याद रखना है। क्योंकि अगर कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको तो केवल सहज हो जाना है, सरल बन जाना है, और जो परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास करना है। सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर परमात्मा की ऊर्जा का झरना गिरने लगा है। परमात्मा की ऊर्जा का झरना आपके सिर के ऊपर गिर रहा है। आपके सिर के ऊपर परमात्मा की ऊर्जा का झरना गिर रहा है, और वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जैसे हम शावर के नीचे नहाते हैं तो पूरा शरीर पानी से, शीतलता से भरता चला जाता है, और पानी सिर से नीचे पैरों तक जाता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा की ऊर्जा आपके सिर के अंदर प्रवेश कर रही है, और एक शीतल ऊर्जा
ऐसी शीतलता जैसे आपके सिर के ऊपर कोई बर्फ का पानी गिरा रहा हो, ऐसी शीतलता आपके अंदर प्रवेश हो रही है। और उस शीतलता को पूरे शरीर में महसूस करें। उस शीतलता को महसूस करते हुए महसूस करें कि मैं कौन हूं। स्वयं को जाने, उस चेतना को जाने जो इस भीड़ से अलग है, क्योंकि भीड़ पर कोई विश्वास नहीं करता। भीड़ अविश्वासी है। स्वयं पर विश्वास किया जा सकता है, स्वयं की शक्ति पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि स्वयं की शक्ति प्रबल है। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो सारी भीड़ खत्म हो जाती है। तो जो परमात्मा की ऊर्जा की शीतलता आपके अंदर प्रवेश कर रही है, उसे बढ़ने दें। पूरा सिर, पूरा चेहरा आपके इस शीतल ऊर्जा से भर चुका है। लगातार शीतलता बढ़ती जा रही है और ये परमात्मा की ऊर्जा का झरना धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है। अगर शरीर कांपता है तो कांपने देना, अगर ठंड लगती है तो लगने देना, रोकने की कोशिश नहीं करना। जो भी हो वो होने देना, विचलित नहीं होना है, पूरी तरह से अपने आप को मजबूत रखना है। अगर घबराहट होती है तो होने देना, डर लगता है तो भी लगने देना, क्योंकि डर के आगे जीत है, इस घबराहट के आगे आनंद है। इसलिए जो भी प्रकट हो उसे होने देना, कुछ भी रोकने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जो पैदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी उस भीड़ का हिस्सा है। बहुत सी भीड़ हमने अपने अंदर इकट्ठी की हुई है और इस भीड़ का कोई विश्वास नहीं है। इस भीड़ को नष्ट होना ही होगा। ये भीड़ में से कोई रूप वादा करता है कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन जब आप सुबह उठने की कोशिश करते हैं तो दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, बाहर सर्दी बहुत है, अभी और आराम कर लूं। तो ये भीड़ कोई भी संकल्प पूरा नहीं करने देती। आप सोचते हैं कि सुबह को दौड़ने जाएंगे, घूमने जाएंगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो आपके अंदर जागे था वो कहता है नहीं, थक जाओगे, क्या करोगे जाके। ऐसे ही पूरे दिन द्वंद्व चलते रहते हैं हजारों लोगों के आपके अंदर, क्योंकि आप हजारों रूपों में जी रहे हैं, कोई एक रूप नहीं है। तो इन सभी रूपों को खत्म करें और जैसे जैसे ये रूप खत्म होंगे तो आप स्वयं प्रकट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए कोशिश नहीं करनी है, केवल आपको तो स्वयं को महसूस करना है। जो ये ऊर्जा अंदर जा रही है, इस ऊर्जा को महसूस करना है। धीरे धीरे ये ऊर्जा गर्दन से होती हुई, आपके कंधों पर होती हुई, आपके लंग्स में होती हुई, दोनों हाथों में फैलती हुई और शीतलता बढ़ती हुई, कंपन बढ़ता हुआ, झंझनाहट बढ़ती हुई, अनंत ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, अनंत शक्ति आपके अंदर जागृत हो रही है। आपको विचलित नहीं होना है किसी भी तरह से। जो भी प्रकट हो उसको होने देना है। लगातार ऐसे ही उस ऊर्जा को बढ़ाते जाना है। कंपन हो, झंझनाहट हो, कोई चिंता नहीं, लगातार आपको बढ़ते जाना है और स्वयं को जानने की कोशिश करनी है। स्वयं की शक्ति को एक प्रकाश के रूप में महसूस करें। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, एक प्रकाश आपके अंदर जागृत हो रहा है। लगातार प्रकाश जागृत हो रहा है। जो आपकी चेतना शक्ति है वही संकल्प कर सकती है।
जो आपकी आत्मशक्ति है वही संकल्प कर सकती है। आप स्वयं ना तो संकल्प कर सकते हैं और ना ही कोई स्थिरता पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे व्यक्ति हैं। और जैसे जैसे आप अपने आप को प्रकट करते हैं, जैसे जैसे परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर जागृत होती है, आप स्वयं को जानने लगते हैं, स्वयं की शक्ति जागृत होती है। और जैसे जैसे ये शक्ति जागृत होती है, आपकी प्रतिज्ञा, आपके संकल्प पूर्ण होने लगते हैं। आप रोगी से निरोगी होने लगते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, आपके भाव पूरे होने लगते हैं। जिन पर आप विश्वास नहीं करते वो भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी अद्भुत घटनाएं घटती हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन स्वयं को जानें, अपनी चेतना शक्ति को जागृत करें, पूरी शक्ति से इस प्रकाश को बढ़ने दें। जैसा भी प्रकाश हो, चाहे वो ब्लैक अंधकार ही क्यों ना हो, जो भी आपके अंदर हो, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी हो, जैसा भी हो, उसको बढ़ने दें। और देखेंगे कि आप धीरे धीरे वो बढ़ते हुए बदल रहा है। अगर ब्लैकनेस है तो वो भी बदल रही है, वाइटनेस है तो वो भी बदल रही है। सब बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, क्योंकि आपकी चेतना शक्ति में बदलाव आ रहे हैं। आप गहरे अंतःकरण में प्रवेश कर रहे हैं। उन बदलावों को देखते रहें, महसूस करते रहें, पूरी चेतना शक्ति के साथ। आप संकल्प करते जाते हैं, उन संकल्पों को तोड़ते जाते हैं। हमने अभी संकल्प किए थे कि हम अपने शरीर को नहीं हिलाएंगे, हम अपने आंखों को नहीं खोलेंगे। लेकिन बहुत सारे साधकों ने ये भी संकल्प तोड़ा भी होगा। तो उन संकल्पों को मजबूती से पालन करें, जो भी आप छोटे छोटे संकल्प करें। और जब आपकी चेतना शक्ति संकल्प लेगी तो कोई संकल्प टूटेगा नहीं। जो आप करेंगे वो पूर्ण होगा ही होगा। लेकिन इस भीड़ को समझ जाएं, इस भीड़ से मुक्त हो जाएं, इन हजारों रूपों से मुक्त हो जाएं। तब वह क्षण आएगा जहाँ हर क्षण तुम्हारी हस्ती, तुम्हारा आनंद स्वयं का आनंद होगा। आनंद के लिए कहीं बाहर नहीं दौड़ना पड़ेगा, शांति के लिए कहीं दूर नहीं जाना होगा, प्रेम के लिए कहीं दूर नहीं जाना होगा। सब भाव, जिन जिन भावों की आप कल्पना करते हैं, आपके अंदर ही प्रकट होंगे। और आपके अंदर प्रकट होकर ही आपके जीवन को बदल देंगे, आपके स्वरूप को बदल देंगे। क्योंकि एक व्यवस्था आपके अंदर बन जाएगी। अभी तो आप अव्यवस्था में जी रहे हैं, ऐसी अव्यवस्था जिसमें अनंत भीड़ है। पूरी भीड़ जैसे एक जुलूस चलता है। आप देखते हैं जब जुलूस चलता है तो हजारों लोग होते हैं। उन हजारों लोगों में अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने अपने संस्कार होते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति एक होकर नहीं चल पाता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक बात को कहता है तो दूसरा काटने को तुरंत तैयार रहता है कि ऐसा नहीं, ऐसा है। तो ऐसे ही आपके अंदर भी अव्यवस्था चल रही है। उस अव्यवस्था को खत्म करने के लिए आपको स्वयं को एक बिंदु पर केंद्रित करना होगा। आपको अपनी चेतना शक्ति पर केंद्रित होना है, स्वयं की चेतना शक्ति। और वह इस ऊर्जा से ही जागृत हो सकती है, जो ऊर्जा आपके अंदर प्रकट हो रही है, जो प्रकाश आपके अंदर प्रकट हो रहा है। इस प्रकाश से ही वह ऊर्जा जागृत हो सकती है।
ये प्रकाश ही है जो सब कुछ कर सकता है। ये परमात्मा की ऊर्जा ही है जो सब कुछ कर सकती है। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जीज के द्वारा हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें बदल सकते हैं। एक क्षण में आप कुछ से कुछ हो जाते हैं। जो थे वो हर क्षण बदलते चले जाते हैं। भीड़ खत्म होती जाती है और आप अपने आप में केंद्रित होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे आप इस केंद्र में व्यवस्थित होते चले जाते हैं, आपके अंदर आनंद की लहरें पैदा होने लगती हैं। आपके अंदर स्वास्थ्य की लहरें पैदा होने लगती हैं। आपके शरीर के हार्मोन्स बदलने लगते हैं। आपके शरीर की पूरी व्यवस्थाएं बदलने लगती हैं। और जो मांगे आप बाहर कर रहे होते हैं लोगों से, वो मांगे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि वो मांगे आपके अंदर ही पूरी होने लगती हैं। आप किसी से पैसा मांगते हैं, किसी से काम मांगते हैं, किसी से प्रेम मांगते हैं। बहुत सारे भाव आप चाहते हैं कि बाहर से पूरे होते रहें और उन भावों से आप आनंदित होते रहें, लेकिन बाहर की दौड़ बेकार हो जाती है। हम बार बार निराश होते चले जाते हैं, लेकिन उस आनंद की जब जागृति होती है तो स्वयं के अंदर, जैसे ही आप अपने आप को, अपनी चेतना शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, आप आनंदित होते चले जाते हैं। आप फिर आनंद को नहीं मांगते, बल्कि और जो भीड़ आपके साथ होती है वो भी आनंदित होना शुरू हो जाती है। आप जिस जिसके संपर्क में आते हैं वो स्वयं आनंदित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके पास जो है वही आप दे सकते हैं। अगर आपके पास क्रोध है तो सबको क्रोध ही दे सकते हैं, और अगर प्रेम है तो सबको प्रेम दे सकते हैं। ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब स्वयं हो रहा है। जैसे परमात्मा रूपी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, जैसे परमात्मा रूपी वायु हमें शीतलता दे रही है, परमात्मा प्रदत्त सूर्य हमें गर्मी दे रहा है, जल हमारी प्यास बुझा रहा है, लेकिन हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सूरज हमें गर्मी दे, हमें हीट दे, या पानी हमें शीतलता दे। जब भी हम उसके संपर्क में आएंगे तो वो स्वयं हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। सूर्य की गर्मी में जाएंगे तो सूर्य की गर्मी स्वयं जागृत हो जाएगी। जल की शीतलता में जाएंगे तो जल की शीतलता महसूस हो जाएगी। हम उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस परमात्मा की ऊर्जा का शब्दों में आप बयां कर रहे हैं तो बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो ऐसा एहसास, ऐसा आनंद, ऐसी शांति जो स्वयं की शांति है, स्वयं का आनंद है। क्योंकि बाहर मांग करने का मतलब है कि आपके अंदर भी अधूरापन है। अगर आप सोचते हैं कि बाहर कुछ हमें मिले या बाहर से कोई हमें कुछ दे, तब यह अधूरापन है। आप लगातार उस आनंद की व्यवस्था को बनाने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन केंद्र पर स्थित होना, एक बिंदु पर स्थित होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम सोचते हैं कि बाहर से हमें शांति मिल जाए, बाहर से हमें आनंद मिल जाए, जो कि संभव ही नहीं है। अगर कुछ संभव है तो स्वयं आपके अंदर, अगर कुछ हो सकता है तो आप ही कर सकते हैं। आपकी चेतना शक्ति जैसे ही जागृत होती है, आप स्वयं सब कुछ बदल जाते हैं।
सब कुछ आपके अंदर प्रकट हो जाता है। सब कुछ जो जो आप चाहते हैं, आपको केवल इस प्रकाश को महसूस करना है, इस ऊर्जा को महसूस करना है जो आपके अंदर जागृत हो रही है, जो आपके अंदर आनंद की लहर पैदा कर रही है, जो आपके अंदर शक्तियां पैदा कर रही है। आपको तो सिर्फ उसको पैदा करना है, उसको महसूस करना है, लगातार महसूस करते जाना है हर शक्ति को जो भी पैदा हो रही है। लगातार महसूस करते जाना है, देखते रहना है अपने अंदर जो भी प्रकट हो रहा है, देखते रहना है जो कुछ भी जागृत हो रहा है, जो भी अद्भुत आपके अंदर जागृत हो उसको बढ़ाते जाएं। लगातार इस ऊर्जा को बढ़ाते जाना है। पूरी चेतना शक्ति से, पूरी गहराई से आपको इस चेतना में डूबते जाना है। पूरी शक्ति से इस ऊर्जा को बढ़ाना है। जो भी आपके अंदर जागृत हो, आपको विचलित नहीं होना है। कंपन हो, सर्दी हो, ठंड लगे, बढ़ाते जाएं, महसूस करते जाएं। महसूस करते जाएं इस ऊर्जा को जो आपके अंदर जागृत हो रही है, जो आपके अंदर प्रकट हो रही है। लगातार इस ऊर्जा का एहसास करते जाएं जो आपके अंदर प्रकट हो रही है। प्रत्येक ऊर्जा का एहसास आप करते जाएं जो भी प्रकट हो रही है। पूरी शक्ति लगा दें इस ऊर्जा को एहसास करने में। किसी भी तरह से आपको विचलित नहीं होना है। जो भी प्रकट हो उसे प्रकट होने दें। पूरे शरीर में कंपन, झंझनाहट, ऊर्जा की तरंगे, पूरा शरीर रोगों से मुक्त होता हुआ अपने शरीर को स्थिर करें और पूरी शक्ति से इस ऊर्जा को बढ़ने दें। पूरी शक्ति से ऊर्जा आपके अंदर बढ़ रही है और जो हो रहा है उसको होने दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। विरोध नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। पूरी तरह से इस शक्ति को महसूस करें जो आपके अंदर जागृत हो रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें। अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत शक्ति, अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद की लहरें पैदा हो रही हैं। लगातार जो एहसास हो रहे हैं उनको महसूस करते रहें। अद्भुत परमात्मा की ऊर्जा, अद्भुत परमात्मा की शक्ति, अद्भुत शांति, गहरा आनंद, पूरी तरह से इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं जो आपके अंदर प्रकट हो रही है। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूतियाँ जो आपके अंदर जागृत हो रही हैं, जो आप सभी के अंदर प्रकट हो रही हैं। अद्भुत, बहुत अद्भुत, गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरा और गहरा और गहराई में डूबते जाएं। लगातार गहराई में डूबते जाएं।
अनंत गहराई में डूबते जाएं, लगातार गहराई में डूबते जाएं, खो जाएं, स्वयं का भी एहसास ना रहे। स्वयं के सही का आभास भी खत्म हो जाए, स्वयं का आभास खत्म हो जाए। ऊर्जा का एहसास करते हुए स्वयं को देखें, स्वयं को महसूस करें जैसा आप स्वयं को आईने में देखते हैं। अपने चेहरे को देखें, अपने रूप को देखें, अपने पूरे शरीर को देखें। और अपने चेहरे के भावों को देखें, उन भावों में क्या प्रकट हुआ है। और उन भावों को देखते हुए उस चेहरे को मुस्कुराने का आदेश दें। उस चेहरे को मुस्कुराने के लिए बोलें, अपनी आत्म शक्ति से, अपनी चेतना शक्ति से उस चेहरे को मुस्कुराने के लिए बोलें। और देखें कि वो चेहरा मुस्कुराने लगा है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी है। और इस मुस्कुराहट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे इस मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे ये मुस्कुराहट बढ़ती हुई आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती जाए और धीरे धीरे ये खिलखिलाहट में बदल जाए। धीरे धीरे हल्की हल्की खिलखिलाहट, एक चुलबुली खिलखिलाहट, ऐसी खिलखिलाहट जैसे एक बच्चा जब हंसता है, धीरे धीरे मुस्कुराता है, ऐसी खिलखिलाहट। और फिर वही बच्चा जब किलकारी मार कर हंसता है, वो वाली हंसी जो खुल के हंसे पूरी चेतनता के साथ कि आपके शरीर का एक रोम रोम हंसने लगे। खुल के हंसना है, कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि आप यहाँ पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, क्योंकि आप स्वयं हैं। यहाँ पूरी चेतना शक्ति से हंसें, खुल के हंसें। खुल के हंसे, पूरी शक्ति से हंसे, आपके एक एक सेल्स हंसने लगे, आपका रोम रोम हंसने लगे, ऐसा हंसे। अगर आपको डर लगता है कि आपके घर में जो और सो रहे हैं वो जाग जाएंगे, तो खुल के अंदर ही अंदर हंसे, लेकिन हंसना जरूर है। चाहे आवाज करके हंसे, चाहे बिना आवाज करे हंसे, पूरी शक्ति से हंसे, पूरी चेतनता में हंसे, पूरी ऊर्जा के साथ। और फिर महसूस करें कि आपके अंदर क्या नया बदलाव आया, क्या अद्भुत हुआ। महसूस करें जो आपके अंदर अद्भुत प्रकट हुआ है, जो आपके अंदर अद्भुत प्रकट हुआ है, उसको महसूस करें। जो अद्भुत आनंद की, शांति की लहर पैदा हुई हैं, उनको महसूस करें। महसूस करें शांति को, अद्भुत आनंद को। रिलैक्स होते जाएं। 2 गहरे सांसों के साथ हाथों की हथेलियां रब करें। हाथों की हथेलियों को रब करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करके आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएं।